मैंने बहुत से गुप्त आध्यात्मिक समूहों के साथ संपर्क रखा है। मैंने ऐसे कई लोगों को जाना है जो अभी भी जीवित हैं और किसी न किसी समूह से संबंधित हैं। मैंने कई कुंजियों को जाना है जो प्रामाणिक गुरुओं द्वारा दी गई थी, लेकिन पुरानी परंपरा की कोई भी कुंजी काफी नहीं है। मैंने इतने सारे गुप्त समूहों को जाना है इस जीवन में और इससे पहले भी। मैं कई गुप्त समूहों के संपर्क में रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें उनके ठिकाने नहीं बता सकता। मैं तुम्हें उनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है और वास्तव में इसका कोई उपयोग भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि वे अभी भी मौजूद हैं। वे अभी भी मदद करने की कोशिश करते हैं इस तीर्थ यात्रा पर। मैं गुरजीएफ की किताब मीटिंग्स विद रिमार्केबल मैन में वर्णित लोगों से कहीं अधिक अद्भुत लोगों से मिला हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे और जब भी यह होगा मैं उनके बारे में बात करूंगा। आज मैं उन अद्भुत पुरुषों में से एक के बारे में बात कर सकता हूं। उसका असली नाम ज्ञात नहीं है, न ही उसकी असली उम्र, लेकिन उसे मग्गा बाबा कहा जाता था। मग्गा का सीधा सा अर्थ है बड़ा प्याला। वो हमेशा अपना मग्गा, अपना प्याला अपने हाथ में रखते थे। वह इसका उपयोग हर चीज के लिए करते थे, अपनी चाय के लिए, अपने दूध के लिए, अपने भोजन के लिए, उन पैसों के लिए जो लोग उन्हें देते थे, या जो कुछ भी उस क्षण की मांग होती थी। उनके पास जो कुछ भी था वो बस उनका मग्गा था और इसीलिए उन्हें मग्गा बाबा के नाम से जाना जाता था। बाबा एक सम्मानजनक शब्द है। इसका सीधा सा अर्थ है दादा, आपके पिता के पिता। हिंदी में आपकी मां के पिता नाना है, आपके पिता के पिता बाबा हैं। मग्गा बाबा निश्चित रूप से उन सबसे अद्भुत पुरुषों में से एक थे जो कभी इस ग्रह पर रहे होंगे। वे वास्तव में चुने हुए लोगों में से एक थे। तुम उनकी गिनती जीसस, बुद्ध, लाओ त्सु के साथ कर सकते हो। मैं उनके बचपन या उनके माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए थे। एक दिन अचानक वे शहर में प्रकट हो गए। वे बोलते नहीं थे, लोग तरह तरह के सवाल पूछते रहते थे। वे या तो चुप रहते या अगर लोग बहुत ज्यादा तंग करते तो वे बकवास, कचरा, बस निरर्थक ध्वनियां चिल्लाना शुरू कर देते। वे बेचारे लोग सोचते थे कि वे किसी ऐसी भाषा में बोल रहे हैं जिसे शायद वे नहीं समझते। वे बिल्कुल भी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वे बस आवाजें निकाल रहे थे। उदाहरण के लिए हिग्गा लाल हु गुलू हिग्गा ही। फिर वे रुकते और फिर पूछते ही। ऐसा लगता था जैसे वे पूछ रहे हो, क्या तुम समझ गए? और बेचारे लोग कहते हाँ बाबा, हाँ। फिर वे अपना मग्गा दिखाते और इशारा करते। भारत में इस इशारे का मतलब पैसा होता है। ये पुराने दिनों से आता है जब असली सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। लोग सिक्के को जमीन पर फेंककर और उसकी आवाज सुनकर जांचते थे कि असली सोना है या नहीं। असली सोने की अपनी आवाज होती है और कोई भी इसकी नकल नहीं कर सकता। तो मग्गा बाबा एक हाथ से अपना मग्गा दिखाते और दूसरे हाथ से पैसे का इशारा करते, जिसका अर्थ होता अगर तुम समझ गए हो तो मुझे कुछ दो, और लोग दे देते। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाता क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन वे पैसों के लालची नहीं थे। वे एक व्यक्ति से लेते और दूसरे को दे देते। उनका मग्गा हमेशा खाली रहता था। कभी कभार उसमें कुछ होता था लेकिन बहुत कम। वह एक रास्ता था। पैसा उसमें आता और चला जाता, भोजन उसमें आता और चला जाता, और वह हमेशा खाली रहता। वे हमेशा उसे साफ करते रहते थे। मैंने उन्हें सुबह, शाम और दोपहर हमेशा उसे साफ करते देखा है। मैं तुम्हारे सामने ये स्वीकार करना चाहता हूं, तुम्हारे का मतलब है दुनिया, कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिससे वे बात करते थे, लेकिन केवल एकांत में, जब कोई और मौजूद नहीं होता था। मैं रात के गहरे सन्नाटे में उनके पास जाता, शायद सुबह के 2 बजे, क्योंकि उन्हें अकेला पाने का यही सबसे संभावित समय था। वे अपने पुराने कंबल में लिपटे होते हैं, सर्दी की रात में, आग के किनारे। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठता। मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। यही एक कारण था कि वे मुझसे प्यार करते थे। कभी कभार ऐसा होता कि वे करवट बदलते, अपनी आंखें खोलते और मुझे वहां बैठा देखते और अपनी मर्जी से बात करना शुरू कर देते। वे हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं थे,
इसलिए लोग सोचते थे कि उनके साथ संवाद करना मुश्किल है, लेकिन ये सच नहीं है। वे निश्चित रूप से हिंदी उन्मुख व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे न केवल हिंदी बल्कि कई अन्य भाषाएं भी जानते थे। बेशक वे मौन की भाषा सबसे ज्यादा जानते थे। वे लगभग जीवन भर मौन रहे। दिन में वे किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन रात में वे मुझसे बात करते थे, केवल तब जब मैं अकेला होता था। उनके कुछ शब्द सुनना एक ऐसा आशीर्वाद था। मग्गा बाबा ने कभी अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जीवन के बारे में बहुत सी बातें कही। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे कहा, जीवन उससे कहीं अधिक है जैसा ये दिखाई देता है। इसके दिखावे से मत आंखो, बल्कि उन घाटियों में गहरे उतरो जहां जीवन की जड़ें हैं। वे अचानक बोलते और अचानक चुप हो जाते। यही उनका तरीका था। उन्हें बोलने के लिए मनाने का कोई तरीका नहीं था। या तो वे बोलते या नहीं। वे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते थे, और हम दोनों के बीच की बातचीत पूरी तरह से गुप्त थी। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये पहली बार है कि मैं इसे कह रहा हूं। मैंने कई महान वक्ताओं को सुना है, और वे बस एक गरीब आदमी थे, लेकिन उनके शब्द शुद्ध शहद थे, इतने मीठे और पुष्टि देने वाले, और अर्थ से इतने भरे हुए। लेकिन तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि मैं तुमसे बात करता रहा हूं जब तक कि मैं मर न जाऊं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बह रहा हूं। मेरे लिए यह अच्छा है कि वे ऐसा सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूं। जहां तक मेरा सवाल है, यह और भी बेहतर है। बहुत से लोग जो बहुत बौद्धिक हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहता हूं, और ये सिर्फ बकवास है। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं वह अर्थ सुनता हूं जो उन्होंने इससे निकाला है। शून्य। साथ मैं अपने आप से कहता हूं, हे भगवान, अगर ये लोग बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, पंडित, विद्वान हैं, तो उस बेचारी भीड़ का क्या। मैंने कुछ नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने शून्य से इतनी सारी बातें बना ली हैं, बिल्कुल साबुन के बुलबुलों की तरह। किसी कारण से, या शायद बिना किसी कारण के, वे मुझसे प्यार करते थे। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई अजीब लोगों का प्यार मिला है। मग्गा बाबा मेरी सूची में पहले स्थान पर हैं। पूरा दिन वे लोगों से घिरे रहते थे। वे वास्तव में एक मुक्त व्यक्ति थे, फिर भी 1 इंच भी हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि लोग उन्हें पकड़े रहते थे। वे उन्हें रिक्शे में बिठाते और जहां चाहते ले जाते। बेशक वे न नहीं कहते थे, क्योंकि वे या तो बहरा या गूंगा या पागल होने का नाटक कर रहे थे, और उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो किसी शब्दकोश में मिल सके। जाहिर है वे हां या ना नहीं कह सकते थे, वे बस चले जाते। 1 या 2 बार उन्हें चुरा लिया गया। वे महीनों के लिए गायब हो गए, क्योंकि दूसरे शहर के लोगों ने उन्हें चुरा लिया था। जब पुलिस ने उन्हें ढूंढा और पूछा कि क्या वे वापस जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने फिर से अपना वही काम किया। उन्होंने कुछ बकवास कहा, यडल फडल शडल। पुलिस ने कहा, यह आदमी पागल है। हम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखने जा रहे हैं? यडल फडल शडल, इसका क्या मतलब है? क्या कोई इसका कोई अर्थ निकाल सकता है? इसलिए वे वहीं रहे जब तक कि उन्हें मूल शहर की भीड़ द्वारा वापस नहीं चुरा लिया गया। वो मेरा शहर था जहां मैं अपने दादाजी की मृत्यु के ठीक बाद रह रहा था। 0-9। मैं लगभग हर रात बिना चूके उनसे मिलने जाता था, उनके नीम के पेड़ के नीचे, जहां वे सोते और रहते थे। यहां तक कि जब मैं बीमार होता और मेरी नानी मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं देती, तब भी रात के दौरान जब वे सो रही होती, मैं भाग जाता। लेकिन मुझे जाना ही था। मग्गा बाबा से हर दिन कम से कम 1 बार मिलना जरूरी था। वे एक तरह का आध्यात्मिक पोषण थे। उन्होंने मेरी जबरदस्त मदद की। हालांकि उन्होंने कभी कोई निर्देश नहीं दिया सिवाय अपने होने के। बस अपनी उपस्थिति से उन्होंने मुझ में अज्ञात शक्तियों को सक्रिय कर दिया जो मेरे लिए अज्ञात थी। मैं इस आदमी मग्गा बाबा का बहुत आभारी हूं, और सबसे बड़ा आशीर्वाद यह था कि मैं एक छोटा बच्चा, एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे वे बात करते थे। एकांत के वे क्षण, ये जानते हुए कि वे पूरी दुनिया में किसी और से बात नहीं करते थे, जबरदस्त रूप से मजबूत करने वाले, जीवंत करने वाले थे। अगर कभी मैं उनके पास जाता और कोई और मौजूद होता, तो वे कुछ इतना भयानक करते कि दूसरा व्यक्ति भाग जाता।
उदाहरण के लिए वे चीजें फेंकते या कूदते या पागल आदमी की तरह नाचते आधी रात के बीच में। किसी का भी डरना तय था। आखिरकार आपकी पत्नी है, बच्चे हैं और नौकरी है, और यह आदमी बस पागल लगता है, वह कुछ भी कर सकता है। फिर जब वह व्यक्ति चला जाता तो हम दोनों साथ मिलकर हंसते। मैं किसी और के साथ उस तरह कभी नहीं हंसा और मुझे नहीं लगता कि इस जीवन काल में ऐसा दोबारा होने वाला है। और मेरे पास कोई और जीवन नहीं, शून्य, 8 पहिया रुक गया है। हाँ, ये थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन वह केवल पिछली गति है, इसमें कोई नई ऊर्जा नहीं डाली जा रही। मग्गा बाबा इतने सुंदर थे कि मैंने कोई और आदमी नहीं देखा जिसे उनके बराबर रखा जा सके। वे बिल्कुल एक रोमन मूर्ति की तरह थे, बिल्कुल परिपूर्ण, किसी भी मूर्ति से भी अधिक परिपूर्ण, क्योंकि वे जीवित थे। मेरा मतलब जीवन से इतने भरे हुए। मुझे नहीं पता कि मग्गा बाबा जैसे आदमी से दोबारा मिलना संभव है या नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि एक मग्गा बाबा काफी है, काफी से भी ज्यादा। वे इतने संतोषजनक थे और दोहराव की परवाह कौन करता है। और मैं पूरी तरह से जानता हूं, बड़ी प्रवास के लिए, बेचों की एम के प्रवास के लिए कोई उससे ऊपर नहीं हो सकता। मेरे लिए मग्गा बाबा महत्वपूर्ण थे, लेकिन अगर मुझे अपनी नानी और उनके बीच चयन करना होता तो मैं फिर भी अपनी नानी को चुनता। हालांकि वे तब प्रबुद्ध नहीं थी और मग्गा बाबा थे। कभी कभी एक अप्रबुद्ध व्यक्ति इतना सुंदर होता है कि कोई उन्हें चुन लेगा, भले ही प्रबुद्ध व्यक्ति विकल्प के रूप में उपलब्ध हो। बेशक अगर मैं दोनों को चुन सकता तो मैं चुनता, या अगर मेरे पास लाखों लोगों की पूरी दुनिया में से 2 का विकल्प होता तो मैं उन दोनों को ले लेता। मग्गा बाबा बाहर, वे मेरी नानी के घर में प्रवेश नहीं करते, वे अपने नीम के पेड़ के नीचे बाहर रहते, और निश्चित रूप से मेरी नानी मग्गा बाबा के पास नहीं बैठ सकती थी। वह आदमी, वह उन्हें कहा करती थी, वह आदमी, उसके बारे में भूल जाओ और कभी उसके पास मत जाओ। जब तुम बस उसके पास से गुजरते हो तो हमेशा नहा लिया करो। उन्हें हमेशा डर रहता था कि उनके जुए हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें कभी नहाते हुए नहीं देखा था। शायद वे सही थी। जब तक मैं उन्हें जानता था उन्होंने कभी स्नान नहीं किया था। वे एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते थे, यह भी सच है। इस मामले में सह अस्तित्व संभव नहीं हो सकता था, लेकिन हम हमेशा व्यवस्था कर सकते थे। मग्गा बाबा हमेशा आंगन में बाहर नीम के पेड़ के नीचे हो सकते थे, और नानी घर में रानी हो सकती थी, और मुझे उन दोनों का प्यार मिल सकता था बिना ये या वह चुने। पागल बाबा उन अद्भुत लोगों में से एक थे जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। वे मग्गा बाबा की ही श्रेणी के थे। वे बस पागल बाबा के नाम से जाने जाते थे। पागल का अर्थ है दीवाना। वे हवा के झोंके की तरह आते थे, हमेशा अचानक, और फिर वैसे ही अचानक गायब हो जाते थे जैसे वे आए थे। मैंने उन्हें नहीं खोजा, उन्होंने मुझे खोजा। इससे मेरा मतलब है कि मैं नदी में तैर रहा था। जब वे वहां से गुजरे उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, और वे नदी में कूद पड़े और हम साथ साथ तैरे। मुझे नहीं पता कि हम कितनी देर तक तैरे, लेकिन मैं वह नहीं था जो कहता बस बहुत हो गया। वे पहले से ही एक सिद्ध संत थे। मैंने उन्हें पहले देखा था, लेकिन इतना करीब से नहीं। एक सभा में भजन करते हुए और ईश्वर के गीत गाते हुए मैंने उन्हें देखा था, और उनके प्रति एक निश्चित भाव था, लेकिन मैंने इसे अपने तक ही सीमित रखा था। मैंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में ही रखना बेहतर होता है, वहां वे तेजी से बढ़ती हैं। वही सही मिट्टी है। इस समय वे एक बूढ़े आदमी थे और मैं 12 वर्ष से अधिक का नहीं था। जाहिर है उन्हें ही कहना था, चलो रुकते, मैं थक गया हूं। मैंने कहा, आप मुझे किसी भी समय बता सकते थे और मैं रुक जाता, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं नदी में एक मछली हूं। हां, मेरे शहर में मुझे ऐसे ही जाना जाता था। और कौन हर सुबह 4 बजे से 10 बजे तक 6 घंटे तैरता है? इस आदमी पागल बाबा का जिक्र कई बार आएगा, इस साधारण कारण से कि उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों से मिलवाया। जब भी मैं उनका उल्लेख करूंगा
पागल बाबा का उल्लेख करना ही होगा। उनके माध्यम से एक पूरी दुनिया खुल गई। वे मेरे लिए किसी भी विश्वविद्यालय से कहीं अधिक मूल्यवान थे, क्योंकि उन्होंने मुझे हर संभव क्षेत्र में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उससे परिचित कराया। वे मेरे गांव में बिल्कुल एक बवंडर की तरह आते थे और वे मुझे पकड़ लेते थे। मेरे माता पिता उन्हें नानी कह सकते थे, यहां तक कि मेरी नानी भी उन्हें नानी कह सकती थी। वास्तव में जिस क्षण मैंने पागल बाबा का उल्लेख किया, वे सभी कहते थे तो ठीक है, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने मुझे मना किया तो पागल बाबा आएंगे और घर में उपद्रव पैदा करेंगे। वे चीजें तोड़ सकते थे, वे लोगों को पीट सकते थे, और वे इतने सम्मानित थे कि कोई भी उन्हें कोई नुकसान करने से नहीं रोकता था। इसलिए हर किसी के लिए यह कहना सबसे अच्छा था। हाँ, अगर पागल बाबा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो तुम जा सकते हो, और हम जानते हैं, उन्होंने कहा कि पागल बाबा के साथ तुम सुरक्षित रहोगे। शहर में मेरे अन्य रिश्तेदार मेरे पिता से कहा करते थे, आप अपने लड़के को उस पागल आदमी के साथ भेजकर सही नहीं कर रहे। मेरे पिता जवाब देते, मेरा लड़का ऐसा है कि मुझे उस बूढ़े पागल आदमी की उस लड़के से ज्यादा चिंता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पागल बाबा के साथ कई जगहों की यात्रा की। वे मुझे न केवल महान कलाकारों और संगीतकारों के पास ले गए, बल्कि महान स्थानों पर भी ले गए। उनके साथ ही मैंने पहली बार ताजमहल देखा और एलोरा और अजंता की गुफाएं देखी। वे ही वह व्यक्ति थे जिनके साथ मैंने पहली बार हिमालय देखा। मैं उनका बहुत ऋणी हूं, और मैंने उन्हें कभी धन्यवाद भी नहीं दिया। मैं नहीं कर सका, क्योंकि वे मेरे पैर छूते थे। अगर मैं कभी धन्यवाद में उनसे कुछ कहता तो वे तुरंत अपने होठों पर हाथ रख देते और कहते, बस चुप रहो, मैं तुम्हारा आभारी हूं, तुम मेरे नहीं। एक रात जब हम अकेले थे, मैंने उनसे पूछा, आप मेरे आभारी क्यों हैं? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी आप मुझे धन्यवाद भी नहीं कहने देते। उन्होंने कहा, एक दिन तुम समझोगे, लेकिन अभी सो जाओ और इसका फिर कभी जिक्र मत करना। कभी नहीं, कभी नहीं। जब समय आएगा तो तुम जान जाओगे। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे नहीं रहे थे, मुझे पता चला, लेकिन बहुत देर से। यदि वे जीवित होते तो शायद उनके लिए यह महसूस करना बहुत मुश्किल होता कि मुझे पता चल गया है कि एक बार पिछले जन्म में उन्होंने मुझे जहर दिया था। हालांकि मैं बच गया था। अब वे बस इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे, वे इसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वे मेरे लिए अच्छा बनने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे थे, और वे हमेशा मेरे लिए अच्छे थे। जितना मैं कभी योग्य था उससे कहीं अधिक। लेकिन अब मैं जानता हूं क्यों। वे संतुलन लाने की कोशिश कर रहे थे। पूर्व में वे इसे कर्म कहते हैं, 0, 6 कर्म का सिद्धांत। तुम जो कुछ भी करते हो, याद रखो, तुम्हें अपने कृत्य से डिस्टर्ब चीजों को फिर से संतुलन में लाना होगा। अब मैं जानता हूं कि वे एक बच्चे के प्रति इतने अच्छे क्यों थे। वे कोशिश कर रहे थे और वे सफल हुए संतुलन लाने में। एक बार जब तुम्हारे कृत्य पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं तो तुम गायब हो सकते हो, तभी तुम पहिए को रोक सकते हो। वास्तव में पहिया अपने आप रुक जाता है, तुम्हें इसे रोकना भी नहीं पड़ता। मेरे पिता हमेशा चकित रह जाते थे जब भी पागल बाबा आते और मेरे पैर छूते। वे खुद पागल बाबा के पैर छूते थे। यह वास्तव में बहुत ही हास्यास्पद था, और बस चक्र को पूरा करने के लिए मैं अपने पिता के पैर छूता था। पागल बाबा इतनी जोर से हंसने लगते कि हर कोई चुप हो जाता, जैसे कि कुछ वास्तव में महान हो रहा हो, और मेरे पिता शर्मिंदा दिखते। पागल ने मुझे बार बार यह समझाने की कोशिश की कि मेरा भविष्य एक संगीतकार बनना है। मैंने कहा नहीं, और जब मैं नहीं कहता हूं तो मेरा मतलब नहीं होता। मेरे बचपन से ही मेरी ना बहुत स्पष्ट रही है, और मैं शायद ही कभी हां का उपयोग करता हूं। वह शब्द हां इतना कीमती है, लगभग पवित्र, कि इसका उपयोग केवल परमात्मा की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, चाहे वह प्रेम हो या सौंदर्य है, या अभी गुलमोहर पर नारंगी फूल इतने घने जैसे कि पूरा पेड़ आग की लपटों में हो। जब कोई भी चीज तुम्हें पवित्र की याद दिलाती
तो तुम हाँ शब्द का उपयोग कर सकते हो। ये प्रार्थना से भरा है। नहीं का सीधा सा मतलब है कि मैं प्रस्तावित गतिविधि से खुद को काट लेता हूं और मैं एक न कहने वाला रहा हूं। मुझसे हाथ निकलवाना बहुत मुश्किल था। पागल बाबा को देखकर, एक ऐसा आदमी जिसे प्रबुद्ध माना जाता था, मैंने पहचाना कि उन दिनों में भी वे अद्वितीय थे। मैं कुछ नहीं जानता था कि ज्ञानोदय क्या है। मैं ठीक उसी स्थिति में था जैसा मैं अब हूं, फिर से पूरी तरह से अज्ञानी, लेकिन उनकी उपस्थिति चमकदार थी। आप उन्हें हजारों के बीच पहचान सकते थे। वे पहले व्यक्ति थे जो मुझे कुंभ मेले में ले गए। ये प्रयाग में हर 12 साल में होता है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जमावड़ा है। हिंदुओं के लिए कुंभ मेला उनके जीवन के संजोए हुए सपनों में से एक है। एक हिंदू सोचता है कि अगर तुम कम से कम एक बार कुंभ मेले में नहीं गए हो तो तुमने अपना जीवन गंवा दिया। यही एक हिंदू सोचता है। न्यूनतम संख्या 10 लाख लोग है, अधिकतम 30 लाख लोग हैं। मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही है। जब तक तुम हाजी नहीं हो, जब तक तुम हज पर नहीं गए हो, मक्का नहीं गए हो, तुम चूक गए। हज का मतलब है मक्का की यात्रा, जहां मोहम्मद रहे और मरे। पूरी दुनिया में यह हर मुसलमान का सबसे कीमती सपना है। उसे कम से कम एक बार मक्का जाना है। हिंदू को प्रयाग जाना है। ये जगह उनके इजराइल है। धर्म सतह पर बहुत अलग दिख सकते हैं, लेकिन अगर तुम बस थोड़ा सा खुरचोगे तो तुम्हें वही कचरा मिलेगा। हिंदू, यहूदी, मुसलमान, ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुंभ मेले का एक अनूठा चरित्र है। 30 लाख लोगों का जमावड़ा ही अपने आप में एक दुर्लभ अनुभव है। सभी हिंदू साधु वहां आते हैं और वे कोई छोटा अल्पसंख्यक नहीं। उनकी संख्या 5 लाख है और वे बहुत रंगीन लोग हैं। तुम इतने सारे अनूठे संप्रदायों की कल्पना नहीं कर सकते। तुम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं और वे सभी वहां इकट्ठा होते हैं। पागल बाबा मुझे मेरे जीवन के पहले कुंभ मेले में ले गए। मुझे एक बार और जाना था, लेकिन पागल बाबा के साथ कुंभ मेले का यह अनुभव बेहद शिक्षाप्रद था, क्योंकि वे मुझे सभी महान और तथाकथित महान संतों के पास ले गए और उनके सामने और हजारों लोगों के बीच वे मुझसे पूछते, क्या यह आदमी एक असली संत है? मैं कहता, नहीं, लेकिन पागल बाबा भी उतने ही जिद्दी थे जितना मैं हूं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे चलते गए और चलते गए। मुझे हर तरह के संभव संत के पास ले गए, जब तक कि मैंने एक आदमी से नहीं कहा। पागल बाबा हंसे और कहा, मुझे पता था कि तुम सच्चे को पहचान लोगे। और ये आदमी, उन्होंने उस आदमी की ओर इशारा किया जिसके बारे में मैंने हां कहा था। वह एक आत्म साक्षात्कारी है, किसी को भी ज्ञात नहीं। वो आदमी बस एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, बिना किसी अनुयायी के। शायद वो 30 लाख लोगों की उस भारी भीड़ में सबसे अकेला आदमी था। बाबा ने पहले मेरे पैर छुए, फिर उसके पैर। उस आदमी ने कहा, लेकिन तुम्हें यह बच्चा कहां मिला? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा मुझे पहचान पाएगा। मैंने खुद को इतनी पूरी तरह से छुपा रखा है। तुम मुझे पहचान सकते हो, वो ठीक है, लेकिन वैसा कैसे कर सका? बाबा ने कहा, यही तो पहेली है, इसीलिए मैं उसके पैर छूता हूं। तुम अभी उसके पैर छुओ। और उस 90 साल के बूढ़े आदमी की बात कौन नहीं मानता? वे इतने प्रभावशाली थे। उस आदमी ने तुरंत मेरे पैर छुए। इसी तरह पागल बाबा मेरा परिचय हर तरह के लोगों से कराते थे। इस घेरे में मैं ज्यादातर संगीतकारों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वे उनका प्रेम प्रसंग थे। वे चाहते थे कि मैं एक संगीतकार बनूं, लेकिन मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सका, क्योंकि मेरे लिए संगीत अधिक से अधिक केवल एक मनोरंजन हो सकता है। मैंने उनसे ठीक उन्हीं शब्दों में कहा, पागल बाबा, संगीत ध्यान का बहुत निचले स्तर का प्रकार है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है कि यह है, मैं इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था,
लेकिन संगीत ऊपर जाने के लिए एक अच्छी सीढ़ी है। इससे चिपके रहने की या इस पर बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सीढ़ी किसी और चीज के लिए एक कदम है। इसी तरह मैंने अपने सभी ध्यान में संगीत का उपयोग किया है, किसी चीज के लिए एक कदम के रूप में बहानन कहा, जो वास्तव में संगीत है, निःशब्द। नानक कहते हैं, एक ओंकार सत नाम ईश्वर का, यह सत्य का केवल एक ही नाम है, और वह ओम की निःशब्द ध्वनि शायद ध्यान संगीत से निकला है, या शायद संगीत ध्यान की जननी है। लेकिन संगीत अपने आप में ध्यान नहीं है, यह केवल संकेत दे सकता है या एक इशारा हो सकता है। मैं संगीतकार नहीं बनने वाला था, पागल बाबा ये जानते थे, लेकिन वे संगीत के प्यार में थे और वे चाहते थे कि मैं कम से कम बेहतरीन संगीतकारों से परिचित हो जाऊं, शायद मैं आकर्षित हो जाऊं। उन्होंने मुझे इतने सारे संगीतकारों से मिलवाया, उनके सभी नाम याद रखना भी मुश्किल था, लेकिन कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पागल बाबा के बारे में केवल अप्रत्यक्ष तरीके से बात की जानी, यही उस आदमी की गुणवत्ता थी। वे हमेशा कुष्ठक में थे, बहुत अदृश्य। उन्होंने मुझे कई संगीतकारों से मिलवाया और मैं हमेशा उनसे पूछता कि क्यों। उन्होंने कहा, एक दिन तुम एक संगीतकार बनोगे। मैंने कहा, पागल बाबा, कभी कभी लगता है कि लोग सही हैं, आप पागल हैं, मैं संगीतकार नहीं बनने वाला हूं। वे हंसे और बोले, मुझे पता है, फिर भी मैं कहता हूं कि तुम एक संगीतकार बनोगे। अब इसका क्या मतलब निकाले? मैं संगीतकार नहीं बना, लेकिन एक तरह से वे सही थे। मैंने वाद्य यंत्रों पर नहीं बजाया है, लेकिन मैंने हजारों दिलों पर बजाया है। मैंने किसी भी वाद्य यंत्र की तुलना में कहीं अधिक गहरा संगीत बनाया है। गैर वाद्य यंत्र, गैर तकनीकी, 3 बांसुरी वादक, उन सभी को पागल बाबा ने मुझसे मिलवाया था। एक आदमी हरिप्रसाद चौरसिया, उत्तर भारत से, जहां वे एक अलग तरह का बांसुरी संगीत बजाते हैं। दूसरे बंगाल से पन्नालाल घोष, वे फिर से एक अलग तरह की बांसुरी बजाते हैं, बहुत मर्दाना, बहुत तेज और प्रभावशाली। सचदेवा की बांसुरी लगभग मौन है, स्त्री सुलभ। पन्नालाल घोष के ठीक विपरीत। जहां तक इन बांसुरी वादकों का सवाल है, 0, 6। हरिप्रसाद मेरी पसंद है। उनकी बांसुरी में दोनों की सुंदरता है, और फिर भी पन्नालाल घोष की तरह नहीं, बहुत तेज और आडंबरपूर्ण, और न ही इतनी तीखी कि यह आपको काट दे और चोट पहुंचाए। यह हवा की तरह नरम है, गर्मी की रात में ठंडी हवा। ये चंद्रमा की तरह प्रकाश है, लेकिन गर्म नहीं, शीतल। आप इसकी शीतलता महसूस कर सकते हैं। हरिप्रसाद को अब तक का सबसे महान बांसुरी वादक माना जाना चाहिए, लेकिन वे बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं। वे हो नहीं सकते, वे बहुत विनम्र हैं। प्रसिद्ध होने के लिए आपको आक्रामक होना पड़ता है। प्रसिद्ध होने के लिए आपको महत्वाकांक्षी दुनिया में लड़ना पड़ता है। उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, और पहचाने जाने के लिए लड़ने वाले वे आखिरी आदमी हैं। लेकिन हरिप्रसाद को पागल बाबा जैसे लोगों ने पहचाना था। पागल बाबा ने कुछ और लोगों को भी पहचाना, जिनका मैं बाद में वर्णन करूंगा, क्योंकि वे भी उनके माध्यम से मेरे जीवन में आए। ये एक अजीब बात है। हरिप्रसाद मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, जब तक कि पागल बाबा ने उन्हें मुझसे नहीं मिलवाया, और फिर वे इतने दिलचस्प हो गए कि वे पागल बाबा के पास सिर्फ मुझसे मिलने आते थे। एक दिन पागल बाबा ने मजाक में उनसे कहा, अब तुम मेरे लिए नहीं आते, तुम इसे जानते हो, मैं इसे जानता हूं, और वह व्यक्ति जिसके लिए तुम आते हो वो इसे जानता है। मैं हंसा, हरिप्रसाद हंसे और बोले, बाबा आप सही हैं। मैंने कहा, मुझे पता था कि बाबा देर सबेर इसका जिक्र करने वाले हैं, और यही उस आदमी की खूबसूरती थी। वे बहुत से लोगों को मेरे पास लाए, लेकिन मुझे उन्हें धन्यवाद देने से भी रोका। उन्होंने मुझसे केवल एक ही बात कही, मैंने केवल अपना कर्तव्य किया है, मैं बस एक एहसान मांगता हूं, जब मैं मरूं तो क्या तुम मेरे अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दोगे? भारत में इसे बहुत महत्व का माना जाता है। यदि कोई आदमी बिना बेटे के है तो वह जीवन भर पीड़ित रहता है, क्योंकि उसके अंतिम संस्कार में आग कौन देगा?
इसे अग्नि देना कहा जाता है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, बाबा मेरे अपने पिता हैं और वे नाराज होंगे और मैं आपके परिवार के बारे में नहीं जानता, शायद आपका कोई बेटा हो। उन्होंने कहा, किसी भी चीज के बारे में परेशान मत हो, न तो अपने पिता के बारे में और न ही मेरे परिवार के बारे में। ये मेरा निर्णय है। मैंने उन्हें कभी उस तरह के मूड में नहीं देखा था। मैं तब जान गया कि उनका अंत बहुत करीब था। वे इस पर चर्चा करने में भी समय बर्बाद करने में सक्षम नहीं थे। मैंने कहा, ठीक है, कोई बहस नहीं, मैं आपको अग्नि दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिता आपत्ति करते हैं या आपका परिवार आपत्ति करता है। मैं आपके परिवार को नहीं जानता। संयोग से पागल बाबा की मृत्यु मेरे अपने गांव में हुई, लेकिन शायद उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। मुझे लगता है कि उन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। और जब मैंने अग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार शुरू किया तो मेरे पिता ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह केवल सबसे बड़े बेटे द्वारा ही किया जा सकता है। मैंने कहा, दादा मुझे यह करने दीजिए। मैंने उनसे वादा किया है और जहां तक आपका सवाल है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मेरा छोटा भाई ये करेगा। वास्तव में वह आपका सबसे बड़ा बेटा है, मैं नहीं। मैं परिवार के किसी काम का नहीं हूं और कभी नहीं रहूंगा। वास्तव में मैं हमेशा परिवार के लिए एक मुसीबत साबित होऊंगा। मेरा छोटा भाई जो मेरे बाद है आपको अग्नि देगा और वह परिवार की देखभाल करेगा। मैंने अपने पिता से कहा, पागल बाबा ने मुझसे पूछा था और मैंने उनसे वादा किया है, इसलिए मुझे अग्नि देनी ही होगी। जहां तक आपकी मृत्यु का सवाल है, चिंता न करें, मेरा छोटा भाई वहां होगा। मैं भी उपस्थित रहूंगा, लेकिन आपके बेटे के रूप में नहीं। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कहा और उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन यह सच साबित हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं उपस्थित था। वास्तव में मैंने उन्हें अपने साथ रहने के लिए बुलाया था, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे उस शहर में न जाना पड़े जहां वे रहते थे। मैं अपनी दादी की मृत्यु के बाद वहां कभी नहीं जाना चाहता था। वह एक और वादा था। मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, लेकिन अब तक मैंने उनके एक बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। केवल कुछ ही वादे हैं जो पूरे होने बाकी हैं। मैंने पागल बाबा से मास्टर डिग्री लेने का वादा किया था। किसी तरह पागल बाबा को यह विचार आया कि जब तक आपके पास मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं होगी, तब तक आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा, बाबा क्या आपको लगता है कि मैं कभी नौकरी की इच्छा करूंगा? वे हंसे और बोले, मुझे पता है कि तुम इसकी इच्छा नहीं करोगे, लेकिन बस अगर ऐसा हो जाए। मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूं और मैं सभी संभव सबसे बुरी चीजों के बारे में सोचता हूं। आपने कहावत सुनी है, सबसे अच्छे की आशा करो लेकिन सबसे बुरे की उम्मीद करो। उन्होंने इसमें कुछ और जोड़ा। बाबा ने कहा, सबसे बुरे के लिए भी तैयारी करो। इसका सामना बिना तैयारी के नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो तुम इसका सामना कैसे करोगे? पागल बाबा अपने अंतिम दिनों में हमेशा थोड़े चिंतित रहते थे। मैं इसे देख सकता था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था और न ही किसी और ने इसका उल्लेख किया था। शायद कोई और जानता भी नहीं था कि वे चिंतित थे। यह निश्चित रूप से उनकी बीमारी, बुढ़ापे या उनकी आने वाली मृत्यु के बारे में नहीं था। वे उस आदमी के लिए बिल्कुल महत्वहीन थे। एक रात जब मैं उनके साथ अकेला था, मैंने उनसे पूछा। वास्तव में मुझे उन्हें आधी रात में जगाना पड़ा, क्योंकि ऐसा क्षण ढूंढना बहुत मुश्किल था जब उनके साथ कोई और न हो। उन्होंने मुझसे कहा, यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो तुम मुझे नहीं जगाते। बात क्या है? मैंने कहा, यही तो सवाल है। मैं आपको देख रहा हूं, मुझे आपके चारों ओर चिंता की थोड़ी सी छाया महसूस होती है। यह पहले कभी नहीं थी। आपकी आभा हमेशा इतनी स्पष्ट रही है, बिल्कुल एक चमकते सूरज की तरह, लेकिन अब मैं थोड़ी छाया देखता हूं। यह मृत्यु नहीं हो सकती। वे हंसे और बोले, हां छाया है, और यह मृत्यु नहीं है, यह भी सच है। मेरी चिंता यह है कि मैं एक आदमी का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए अपनी जिम्मेदारी सौंप सकूं। मैं चिंतित हूं क्योंकि वह अभी तक नहीं आया है।
अगर मैं मर गया तो तुम्हारे लिए उसे ढूंढना असंभव होगा। मैंने कहा, अगर मुझे वास्तव में किसी की जरूरत होगी तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप मृत्यु के आने से पहले आराम करें। मैं इस छाया का कारण नहीं बनना चाहता। आपको उतनी ही शानदार चमक के साथ मरना चाहिए जैसे आप जिए हैं। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो आदमी आएगा। मैं अनावश्यक रूप से चिंता कर रहा हूं। वो अपने वचन का पक्का आदमी है। उसने मेरे मरने से पहले मेरे पास पहुंचने का वादा किया है। मैंने उनसे पूछा, उसे कैसे पता चलेगा कि आप कब मरने वाले हैं? वो हंसे और बोले, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उससे परिचित हो जाओ। तुम बहुत छोटे हो और मैं चाहूंगा कि मेरे जैसा कोई बस तुम्हारे आसपास रहे। उन्होंने कहा, वास्तव में यह एक पुरानी परंपरा है कि यदि कोई बच्चा कभी प्रबुद्ध होने जा रहा है तो कम से कम 3 प्रबुद्ध लोगों को उसे कम उम्र में पहचानना चाहिए। मैंने कहा, बाबा, ये सब बकवास है। कोई भी मुझे जागने से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बूढ़ा पारंपरिक आदमी हूं, इसलिए कृपया विशेष रूप से मेरी मृत्यु के समय परंपरा के खिलाफ कुछ भी मत कहो। मैंने कहा, ठीक है, आपकी खातिर मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जो भी कहूंगा वो किसी न किसी तरह परंपरा रवायत के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, बस महसूस करो जो मैं महसूस कर रहा हूं। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। इस दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है जिसकी मुझे परवाह हो सिवाय तुम्हारे। मुझे नहीं पता कि क्यों या कैसे तुम मेरे इतने करीब हो गए। मैं अपनी जगह पर किसी को चाहता हूं ताकि तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो। 0, 9। मैंने कहा, बाबा, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी कमी महसूस न करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वह आदमी अगली सुबह आ गया। पहला प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने मुझे पहचाना वो मग्गा बाबा थे, दूसरे पागल बाबा थे और तीसरे उससे भी ज्यादा अजीब थे जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यहां तक कि पागल बाबा भी इतने पागल नहीं थे। उस आदमी का नाम मस्ता बाबा था। बाबा एक सम्मानजनक शब्द है, इसका सीधा सा मतलब है दादाजी। लेकिन कोई भी जिसे लोगों द्वारा प्रबुद्ध माना जाता है उसे भी बाबा कहा जाता है, क्योंकि वह वास्तव में समुदाय में सबसे बूढ़ा आदमी है। वो वास्तव में नहीं हो सकता है, वो बस एक युवा आदमी हो सकता है, लेकिन उसे बाबा कहा जाना चाहिए दादाजी। मस्ता बाबा शानदार थे, बस शानदार, और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं एक आदमी को पसंद करता हूं। वे बिल्कुल ऐसे थे जैसे मेरे लिए ही बने हो। पागल बाबा द्वारा हमें मिलवाने से पहले ही हम दोस्त बन गए थे। मैं घर के बाहर खड़ा था। मुझे नहीं पता कि मैं वहां क्यों खड़ा था। कम से कम अब मुझे उद्देश्य याद नहीं आ रहा है। ये बहुत पहले की बात है। शायद मैं भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि पागल बाबा ने कहा था कि वो आदमी अपना वचन निभाएगा, वो आएगा। और मैं निश्चित रूप से किसी भी बच्चे की तरह जिज्ञासु था। मैं एक बच्चा था और बाकी सब चीजों के बावजूद मैं एक बच्चा ही रहा हूं। शायद मैं इंतजार कर रहा था या कुछ और करने का नाटक कर रहा था, लेकिन वास्तव में उस आदमी का इंतजार कर रहा था और सड़क की ओर देख रहा था, और वह वहां था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह आएगा। वह दौड़ते हुए आया। वह बहुत बूढ़ा नहीं था, 35 से ज्यादा नहीं, बस अपनी जवानी के शिखर पर। वो एक लंबा आदमी था, बहुत दुबला पतला, सुंदर लंबे बालों और एक सुंदर दाढ़ी के साथ। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मस्ता बाबा हैं? वे थोड़े अचंभित हुए और बोले, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने कहा, इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है। पागल बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने आपके नाम का उल्लेख किया, लेकिन आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जिसके साथ रहना मैं खुद चुनता। आप उतने ही पागल हैं जितने पागल बाबा अपनी जवानी में रहे होंगे। शायद आप बस युवा पागल बाबा हैं जो फिर से वापस आ गए। उन्होंने कहा, तुम मुझसे भी ज्यादा पागल लगते हो। वैसे पागल बाबा कहाँ हैं? मैंने उन्हें रास्ता दिखाया और उनके पीछे अंदर चला गया। उन्होंने पागल बाबा के पैर छुए, जिन्होंने फिर कहा, यह मेरा आखिरी दिन है। और मस्तो वे उन्हें इसी तरह बुलाते थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और थोड़ा चिंतित हो रहा था।
मस्तों ने जवाब दिया, क्यों? मृत्यु आपके लिए कुछ भी नहीं है। बाबा ने जवाब दिया, बेशक मृत्यु मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने पीछे देखो, वह लड़का मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शायद वह कर पाएगा जो मैं करना चाहता था और नहीं कर सका। तुम उसके पैर छुओ। मैं इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें उससे मिलवा सकूं। मस्ता बाबा ने मेरी आंखों में देखा और वे उन कई लोगों में से एकमात्र असली आदमी थे जिन्हें पागल बाबा ने मुझसे मिलवाया था और मेरे पैर छूने के लिए कहा था। हर कोई जानता था कि अगर आप पागल बाबा के पास जाते हैं तो आपको उस लड़के के पैर छूने होंगे जो हर संभव तरीके से एक मुसीबत है, और आपको उसके पैर छूने हैं। क्या बेतुकापन है। लेकिन पागल बाबा पागल है। ये आदमी मस्तो निश्चित रूप से अलग था। अपनी आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर उसने कहा, इस पल से आप मेरे पागल बाबा होंगे। वे अपना शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन वे आपके रूप में जीवित रहेंगे। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, क्योंकि वे मेरे पैर नहीं छोड़ रहे थे। वे रो रहे थे। उनके सुंदर बाल पूरे जमीन पर फैले हुए थे। बार बार मैंने उनसे कहा, मस्ता बाबा, बहुत हो गया। उन्होंने कहा, जब तक तुम मुझे मस्तो नहीं बुलाओगे मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। अब मस्तो एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग केवल एक बड़ा आदमी बच्चे के लिए करता है। मैं उन्हें मस्तो कैसे बुला सकता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मुझे करना पड़ा। यहां तक कि पागल बाबा ने भी कहा, इंतजार मत करो, उसे मस्तो कहो, ताकि मैं बिना किसी छाया के मर सकूं। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में मुझे उन्हें मस्तो कहना पड़ा। जिस क्षण मैंने नाम का उपयोग किया, मस्तो ने कहा, इसे 3 बार कहो। पूरब में यह भी एक परंपरा है, जब तक आप किसी चीज को 3 बार नहीं कहते उसका बहुत मतलब नहीं होता। इसलिए 3 बार मैंने कहा, मस्तो मस्तो मस्तो। अब क्या आप कृपया मेरे पैर छोड़ेंगे? और मैं हंसा। पागल बाबा हंसे, मस्तो हंसे, और तीनों की वह हंसी हमें किसी ऐसी चीज में जोड़ गई जो अटूट है। उसी दिन पागल बाबा की मृत्यु हो गई, लेकिन मस्तो नहीं रुके। हालांकि मैंने उनसे कहा कि मृत्यु बहुत करीब है। उन्होंने कहा, अब मेरे लिए तुम ही वह हो। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वे वैसे भी मरने वाले हैं। वास्तव में सच कहूं तो उन्हें 3 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। वे सिर्फ तुम्हारे लिए रुके हुए थे, ताकि वे मुझे तुमसे मिलवा सके। और ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। मैंने पागल बाबा से उनके मरने से पहले पूछा, मस्त बाबा के यहाँ आने के बाद आप इतने खुश क्यों दिख रहे थे? उन्होंने कहा, बस एक पारंपरिक दिमाग, मुझे माफ कर दो। वे इतने अच्छे बूढ़े आदमी थे। 90 साल की उम्र में एक लड़के से माफी मांगना, और इतने प्यार के साथ। मैंने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने उनका इंतजार क्यों किया। सवाल आपके या उनके बारे में नहीं है। वे एक सुंदर आदमी है और इंतजार करने लायक है। मैं पूछ रहा हूं कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा, फिर से मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय बहस मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं तर्क के खिलाफ हूं। जैसा कि तुम जानते हो, मुझे विशेष रूप से पसंद है जिस तरह से तुम बहस करते हो और जो अजीब मोड़ तुम अपने तर्कों को देते हो। लेकिन ये समय नहीं, वास्तव में कोई समय नहीं है। मैं उधार के समय पर जी रहा हूं। मैं तुम्हें केवल एक ही बात बता सकता हूं। मैं खुश हूं कि वह आया, और खुश हूं कि तुम दोनों मित्रवत और प्रेमी बन गए जैसा मैं चाहता था। शायद एक दिन तुम इस पुराने पारंपरिक विचार की सच्चाई देखोगे। विचार यह है कि जब तक 3 प्रबुद्ध लोग एक बच्चे को भविष्य के बुद्ध के रूप में नहीं पहचानते, उसके लिए एक बनना लगभग असंभव है। पागल बाबा, आप सही थे। अब मैं देख सकता हूं कि यह केवल एक परंपरा नहीं है। किसी को प्रबुद्ध के रूप में पहचानना उसकी असीम मदद करना है। विशेष रूप से यदि पागल बाबा जैसा व्यक्ति आपको पहचानता है और आपके पैर छूता है, या मस्तो जैसा आदमी। मैं उन्हें मस्तो कहता रहा क्योंकि पागल बाबा ने कहा था, उन्हें फिर कभी मस्ता बाबा मत कहना, वे बुरा मान जाएंगे। मैं उन्हें मस्तो कहता था और अब से तुम्हें भी ऐसा ही करना है। और ये वास्तव में एक दृश्य था। एक बच्चा उन्हें बुला रहा है जिसका सम्मान सैकड़ों लोग करते थे, मस्तो। और न केवल यह, वे तुरंत वही करते जो मैं उनसे कहता। एक बार
बस एक उदाहरण के तौर पर वे भाषण दे रहे थे। मैं खड़ा हुआ और कहा, मस्तो तुरंत रुको। वे एक वाक्य के बीच में थे, उन्होंने इसे पूरा भी नहीं किया। वे रुक गए। लोगों ने उनसे आग्रह किया कि कृपया अपनी बात पूरी करें। वे जवाब भी नहीं देते। उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। मुझे माइक्रोफोन पर जाना पड़ा और लोगों से कहना पड़ा कि कृपया अपने घर जाएं, व्याख्यान खत्म हो गया है और मस्तों को मेरी हिरासत में ले लिया गया है। वे बहुत जोर से हंसे और मेरे पैर छुए, और उनके पैर छूने का तरीका, हजारों लोगों ने मेरे पैर छुए होंगे, लेकिन उनका अपना एक तरीका था, बस अनोखा। वे मेरे पैर लगभग ऐसे छूते थे, कैसे कहूं, जैसे कि वे स्वयं भगवान का सामना कर रहे हो। और वे हमेशा बस आंसू बन जाते थे, और उनके लंबे बाल, मुझे उन्हें फिर से बैठने में मदद करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। मैं कहता, मस्तो बस, लेकिन सुनने वाला कौन था? वे रो रहे होते, गा रहे होते, या कोई मंत्र जाप कर रहे होते। मुझे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वे खत्म नहीं कर लेते। कभी कभी मैं आधे घंटे तक वहां बैठा रहता, बस उनसे ये कहने के लिए ये काफी है। लेकिन मैं ये तभी कह सकता था जब वे खत्म कर लेते। आखिरकार मेरे भी कुछ संस्कार हैं। मैं बस ये नहीं कह सकता था रुको या मेरे पैर छोड़ो जब वे उनके हाथों में होते थे। वास्तव में मैं कभी नहीं चाहता था कि वे उन्हें छोड़े, लेकिन मेरे पास अन्य काम थे और उनके पास भी। ये एक व्यावहारिक दुनिया है, और हालांकि मैं बहुत अव्यावहारिक हूं। जहां तक दूसरों का सवाल है, मैं नहीं हूं। मैं हमेशा व्यवहारिक और यथार्थवादी हूं। जब मुझे बीच में रोकने के लिए एक भी पल मिलता तो मैं कहता, मस्त रुको बस, तुम अपनी आंखें रोकर बाहर निकाल रहे और तुम्हारे बाल, मुझे उन्हें धोना होगा। एक ही क्षण में गंदा हो रहा है। तुम भारतीय धूल को जानते हो, यह सर्वव्यापी है। हर जगह, विशेष रूप से गांव में सब कुछ धूल भरा है। यहां तक कि लोगों के चेहरे भी धूल भरे लगते हैं। वे क्या कर सकते हैं? वे कितनी बार धो सकते हैं? मैंने मस्तों से कहा, मुझे तुम्हारे बाल धोने होंगे, और मैं उनके बाल धोता था। ये बहुत सुंदर था, और मुझे हमेशा कुछ भी सुंदर पसंद है। ये आदमी मस्तो, जिसके बारे में पागल बाबा इतनी चिंता करते थे, तीसरे प्रबुद्ध व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि 3 प्रबुद्ध पुरुष एक छोटे अप्रबुद्ध लड़के के पैर छुएं, और उन्होंने प्रबंध कर लिया। पागलों के अपने तरीके होते हैं। उन्होंने पूरी तरह से प्रबंध किया। उन्होंने प्रबुद्ध लोगों को भी उस लड़के के पैर छूने के लिए राजी कर लिया, जो निश्चित रूप से प्रबुद्ध नहीं था। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ी हिंसा है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। वर्तमान को भविष्य के लिए अर्पित करना ही होगा, और यदि एक प्रबुद्ध व्यक्ति भविष्य में नहीं देख सकता है तो वह प्रबुद्ध नहीं है। ये सिर्फ एक पागल आदमी का विचार नहीं है, उन्होंने कहा, बल्कि सबसे प्राचीन और सम्मानित विचारों में से एक है। बुद्ध जब वे केवल 24 घंटे के थे, एक प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा देखे गए थे जो रोया और उस बच्चे के पैर छुए। ये 3 लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो उन तीनों से अधिक महत्वपूर्ण होगा। मैंने अपने ज्ञानोदय के बाद अन्य प्रबुद्ध लोगों से भी मुलाकात की है, लेकिन वह एक अलग कहानी है। मैंने अपने शिष्यों से उनके प्रबुद्ध होने के बाद मुलाकात की है, वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन जब मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा था तब पहचाना जाना, और बाकी सब मेरे खिलाफ थे। ये एक अजीब नियति थी। मेरा परिवार हमेशा मेरे खिलाफ था। मैं अपने पिता, अपनी मां, अपने भाइयों को बाहर रखता हूं, लेकिन ये एक बड़ा परिवार था। वे सभी मेरे खिलाफ थे, एक साधारण कारण से, और मैं उन्हें समझ सकता हूं। वे एक तरह से सही थे कि मैं एक पागल की तरह व्यवहार कर रहा था, और वे चिंतित थे। उस छोटे से शहर में हर कोई मेरे गरीब पिता से मेरी शिकायत कर रहा था। मुझे कहना चाहिए कि उनके पास अनंत धैर्य था। वे सबकी सुनते थे। 0, 7, ये लगभग 24 घंटे का काम था। हर दिन, दिन रात, कभी कभी आधी रात में भी कोई न कोई आता, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था जो नहीं किया जाना चाहिए था, और मैं केवल वही चीजें कर रहा था जो नहीं की जानी चाहिए थी। वास्तव में
मुझे आश्चर्य होता था कि मुझे कैसे पता चलता था कि कौन सी चीजें हैं जो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि गलती से भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। एक बार मैंने पागल बाबा से पूछा, शायद आप मुझे समझा सके। मैं समझ सकता था अगर मेरे द्वारा की गई 50% चीजें गलत होती और 50% सही होती, लेकिन मेरे साथ ये हमेशा 100% गलत होता है। मैं इसे कैसे प्रबंधित करता हूं, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? पागल बाबा हंसे और बोले, तुम पूरी तरह से प्रबंधित करते हो, यही काम करने का तरीका है। और परेशान मत हो कि दूसरे क्या कहते, तुम अपने तरीके से चलते रहो। सभी शिकायतों को सुनो और यदि तुम्हें दंडित किया जाता है तो आनंद लो। मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया, मुझे कहना चाहिए सजा का भी। मेरे पिता ने मुझे दंडित करना बंद कर दिया जिस क्षण उन्हें पता चला कि मैं इसका आनंद लेता हूं। मस्तों ने पागल बाबा की तुलना में मेरी अधिक कुशलता से देखभाल की। सबसे पहले बाबा वास्तव में पागल आदमी थे। दूसरे, वे मुझसे मिलने के लिए बवंडर की तरह कभी कभार ही आते थे, फिर गायब हो जाते थे। यह देखभाल करने का तरीका नहीं। एक बार मैंने उनसे कहा भी, बाबा आप इस बारे में इतनी बात करते हैं कि आप इस बच्चे की देखभाल कैसे कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आप इसे फिर से कहें मुझे सुना जाना चाहिए। वे हंसे और बोले, मैं समझता हूं तुम्हें इससे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सही हाथों में सौंप दूंगा। मैं वास्तव में तुम्हारी देखभाल करने में सक्षम नहीं हूं। क्या तुम समझ सकते हो कि मैं 90 साल का हूं? मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सही व्यक्ति खोजने के लिए रुका हुआ हूं। एक बार जब मैं उसे पा लूं तो मैं मौत में आराम कर सकता हूं। मुझे तब कभी पता नहीं था कि वे वास्तव में गंभीर थे, लेकिन उन्होंने यही किया। उन्होंने अपना प्रभार मस्तों को सौंप दिया और हंसते हुए मर गए। यही आखिरी चीज थी जो उन्होंने की। जरथुस्त्र शायद हंसे होंगे जब वे पैदा हुए थे, कोई गवाह नहीं है, लेकिन वे हंसे होंगे। उनका पूरा जीवन इसी ओर इशारा करता है। वह हंसी ही थी जिसने पश्चिम के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक फ्रेडरिक नीत्शे का ध्यान खींचा। लेकिन पागल बाबा वास्तव में हंसे जैसे ही वे मरे, इससे पहले कि हम पूछ सकें कि क्यों। वैसे भी हम सवाल नहीं पूछ सकते थे। वे दार्शनिक नहीं थे और जीवित रहते तो भी जवाब नहीं देते। लेकिन मरने का क्या तरीका है? और याद रखना, यह सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी। मेरा मतलब वास्तव में एक हंसी है। वहां हर कोई एक दूसरे को यह सोचते हुए देख रहा था, क्या बात है? जब तक कि वे इतनी जोर से नहीं हंसे कि सभी ने सोचा कि अब तक वे केवल हल्के पागल थे, लेकिन अब वे चरम सीमा पर चले गए थे। वे सब चले गए। स्वाभाविक रूप से जब कोई पैदा होता है तो कोई नहीं हंसता, बस शिष्टाचार के एक हिस्से के रूप में, और मृत्यु पर कोई नहीं हंसता। फिर से बस एक दिखावे के अलावा कुछ नहीं। दोनों ब्रिटिश हैं। बाबा हमेशा शिष्टाचार और शिष्टाचार में विश्वास करने वाले लोगों के खिलाफ थे। इसीलिए वे मुझसे प्यार करते थे, इसीलिए वे मस्तों से प्यार करते थे। और जब वे एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहे थे जो मेरी देखभाल कर सके, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें मस्तों से बेहतर आदमी नहीं मिल सकता था। मस्तों ने खुद को उससे कहीं अधिक साबित किया जितना बाबा कभी सोच सकते थे। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया कि यह कहना भी दर्द देता है। यह कुछ इतना निजी है कि इसे नहीं कहा जाना चाहिए, इतना निजी कि अकेले होने पर भी इसे नहीं कहना चाहिए। मस्ता बाबा, मैं उन्हें केवल मस्तों कहूंगा क्योंकि वे चाहते थे कि मैं उन्हें इसी तरह बुलाऊं। मैंने हमेशा उन्हें मस्तों कहा, हालांकि अनिच्छा से, और मैंने उनसे इसे याद रखने के लिए कहा। साथ ही पागल बाबा ने मुझसे कहा था, यदि वह तुम्हारे द्वारा मस्तों कहलाना चाहता है जैसे मैं उसे बुलाता हूं, तो उसके लिए किसी भी तरह से दुख पैदा मत करो। जिस क्षण मैं मरूंगा तुम उसके लिए मेरी जगह ले लोगे। और उस दिन पागल बाबा की मृत्यु हो गई और मुझे उन्हें मस्तों कहना पड़ा। मैं 12 साल से अधिक का नहीं था और मस्तों कम से कम 35 या शायद अधिक थे। 12 साल के लड़के के लिए ठीक ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है, और 35 सबसे भ्रामक उम्र है। व्यक्ति 30 या 40 का हो सकता है। यह सब उसके आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। अफसोस, मैं तुम्हें मस्तों नहीं दिखा सकता। उनका पूरा शरीर सुंदर था। कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि वे देवताओं की दुनिया से नहीं आए थे। भारत में कई सुंदर कहानियां हैं।
उनमें से एक कग्वेद से है, पूर्वा और उर्वशी की। उर्वशी एक अप्सरा है जो स्वर्ग के सभी सुखों से तंग आ जाती है। मुझे ये कहानी पसंद है क्योंकि ये बहुत सच है। यदि आपके पास सभी सुख हैं तो आप उन्हें कब तक सहन कर सकते हैं? व्यक्ति का उबना तय है। कहानी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई होगी जो जानता था। ये उन सुंदर कहानियों में से एक है जिसे मैंने हमेशा पसंद किया है। मस्तू जरूर इस दुनिया में पैदा हुए एक देवता रहे होंगे। वे कितने सुंदर थे ये कहने का यही एकमात्र तरीका है। और यह केवल शरीर की सुंदरता नहीं थी जो निश्चित रूप से सुंदर थी। मैं शरीर के खिलाफ नहीं हूं, मैं इसके पूरी तरह पक्ष में हूं। मुझे उनका शरीर पसंद था। मैं उनके चेहरे को छूता था और वे कहते, तुम बंद आंखों से मेरा चेहरा क्यों छूते हो? मैंने कहा, आप इतने सुंदर हैं और मैं और कुछ नहीं देखना चाहता जो शायद मुझे परेशान करे। इसलिए मैं अपनी आंखें बंद रखता हूं ताकि मैं आपको उतना ही सुंदर सपना देख सकूं जितने आप हैं। क्या तुम मेरे शब्दों पर ध्यान देते हो ताकि मैं आपको उतना ही सुंदर सपना देख सकूं जितने आप हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरा सपना बने। लेकिन यह केवल उनका शरीर नहीं था जो सुंदर था, नहीं उनके बाल। मैंने कभी किसी आदमी के सिर पर इतने सुंदर बाल नहीं देखे। मैं उनके बालों को छूता और खेलता था और वे हंसते थे। एक बार उन्होंने कहा, यह तो कुछ बात हुई। बाबा पागल थे और अब उन्होंने मुझे एक गुरु दिया है जो और भी पागल है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उनकी जगह लोगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। अगर तुम मेरा सिर भी काट दो तो मैं उसके लिए तैयार और राजी रहूंगा। मैंने कहा, डरे नहीं, मैं एक बाल भी नहीं काटूंगा। जहां तक आपके सिर का सवाल है, बाबा ने वो काम पहले ही कर दिया है। केवल बाल बचे। फिर हम दोनों हंसे। ऐसा कई बार हुआ, कई तरह से। लेकिन वे सुंदर थे, शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भी। जब भी मुझे जरूरत होती, बिना पूछे, ताकि मुझे बुरा न लगे, वे रात में मेरी जेब में पैसे छोड़ देते। आप जानते हैं कि मेरे पास कोई जेब नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी जेबें कैसे खो दी? ये मस्तों थे। वे पैसे, सोना, जो कुछ भी वे प्रबंधित कर सकते थे, मेरी जेब में डालते थे। अंत में मैंने जेब रखने का विचार ही छोड़ दिया। ये लोगों को ललचाता है। या तो वे आपकी जेब काट लेते हैं और जेब कतरे बन जाते हैं, या बहुत कम मेरे जैसे आदमी के साथ वे मस्तों जैसे व्यक्ति बन जाते हैं। वे तब तक इंतजार करते जब तक मैं सो नहीं जाता। कभी कभी मैं नाटक करता जैसे कि मैं सो रहा हूं। मुझे उन्हें समझाने के लिए खर्राटे भी लेने पड़ते। फिर मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता, उनका हाथ मेरी जेब में। मैंने कहा, मस्तो, क्या ये एक शिष्य का तरीका है? और हम दोनों हंसे। आखिरकार मैंने जेब रखने का विचार छोड़ दिया। मैं दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हूं जिससे जेब की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक तरह से ये अच्छा है क्योंकि कोई भी मेरी जेब नहीं काट सकता। यह भी अच्छा है कि मुझे कोई वजन नहीं उठाना पड़ता। कोई और हमेशा ये कर सकता है। मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सालों से जेब की जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने हमेशा मेरे लिए प्रबंधन किया है। लेकिन मस्तो एक देवता की तरह दिखते थे जो पृथ्वी पर आए थे। मैं उनसे प्यार करता था बिना किसी कारण के, निश्चित रूप से, क्योंकि प्यार का कोई कारण नहीं हो सकता। मैं अब भी उनसे प्यार करता हूं। मस्तो सबसे अच्छा विकल्प थे जो बाबा कर सकते थे। मैं किसी भी तरह से एक बेहतर आदमी की कल्पना नहीं कर सकता। न केवल वे एक ध्यानी थे, निश्चित रूप से वे थे, अन्यथा उनके और मेरे बीच कोई संवाद संभव नहीं होता। और ध्यान का मतलब है केवल मन न होना, कम से कम उस समय के लिए जब आप ध्यान कर रहे हो। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं थी, वे बहुत सी और चीजें थे। वे एक सुंदर गायक थे, लेकिन उन्होंने कभी जनता के लिए नहीं गाया। हम दोनों जनता पबली वाक्यांश पर हंसते थे। इसमें केवल सबसे मंदबुद्धि बच्चे शामिल होते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि वे एक निश्चित समय पर एक जगह इकट्ठा होने का प्रबंधन कैसे करते हैं। मैं इसे समझा नहीं सकता। मस्तों ने कहा कि वे भी इसे समझा नहीं सकते। इसे बस समझाया नहीं जा सकता। उन्होंने कभी जनता के लिए नहीं गाया, बल्कि केवल बहुत कम लोगों के लिए जो उनसे प्यार करते थे, और उन्हें कभी इसके बारे में बात न करने का वादा करना पड़ा। उनकी आवाज वास्तव में उनके मालिक की आवाज थी। शायद वे गा नहीं रहे थे, बल्कि केवल अस्तित्व को अनुमति दे रहे थे।
यही एकमात्र उचित शब्द है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं। वे अस्तित्व को अपने माध्यम से प्रवाहित होने दे रहे थे, वे रोक नहीं रहे थे। यही उनकी योग्यता थी। वे एक प्रतिभाशाली सितार वादक भी थे, लेकिन फिर से मैंने उन्हें कभी भीड़ के सामने बजाते हुए नहीं देखा। अक्सर मैं ही एकमात्र व्यक्ति होता था जब वे बजाते थे, और वे मुझसे दरवाजा बंद करने के लिए कहते, ये कहते हुए, कृपया दरवाजा बंद करो और जो कुछ भी हो इसे तब तक मत खोलो जब तक मैं मर न जाऊं। और वे जानते थे कि अगर मैं दरवाजा खोलना चाहता तो मुझे पहले उन्हें मारना पड़ता और फिर उसे खोलना पड़ता। मैं अपना वादा निभाता, लेकिन उनका संगीत ऐसा था, वे दुनिया के लिए नहीं जाने जाते थे। दुनिया चूक गई। उन्होंने कहा, ये चीजें इतनी अंतरंग हैं कि भीड़ के सामने बजाना वेश्यावृत्ति है। यह उनका सटीक शब्द था, वेश्यावृत्ति। वे वास्तव में एक दार्शनिक, एक विचारक थे और बहुत तार्किक थे, मेरी तरह नहीं। पागल बाबा के साथ मेरे पास केवल एक ही चीज समान थी, वह था पागलपन। मस्तों के पास उनके साथ कई चीजें समान थीं। पागल बाबा कई चीजों में रुचि रखते थे। मैं निश्चित रूप से पागल बाबा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता था, लेकिन मस्तों थे। मैं किसी का भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता, चाहे वह कोई भी हो। मस्तों ने हर तरह से मेरे लिए इतना कुछ किया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा को कैसे पता चला कि वे ही सही व्यक्ति होंगे। और मैं एक बच्चा था और मुझे बहुत दिशा की आवश्यकता थी, और मैं एक आसान बच्चा भी नहीं था। जब तक मैं आश्वस्त नहीं हो जाता मैं 1 इंच भी नहीं हिलाता था। वास्तव में मैं सुरक्षित रहने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मस्तों कई वाद्य यंत्र बजाते थे। वे वास्तव में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक बहुत ही उपजाऊ दिमाग, और वे किसी भी चीज से कुछ भी सुंदर बना सकते थे। उन्होंने पेंटिंग की, और उतनी ही अर्थहीनता से जितनी पिकासो भी नहीं कर सकते थे, और उतनी ही सुंदरता से जितनी निश्चित रूप से पिकासो नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बस अपनी पेंटिंग को यह कहते हुए नष्ट कर दिया, मैं समय की रेत पर कोई भी पदचिन्ह नहीं छोड़ना चाहता।